हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपने JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के PYQs कवर करने में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक 2 यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 49 पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। यस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और 29 जुलाई 2022 को पूछा गया प्यारे बच्चों, आसान सा क्वेश्चन कर दीजिए, पोज कीजिए, अपना आंसर मैच कीजिए, ना हो मैच तो मेरे वाले से मैच कर लीजिए प्यारे बच्चों। यस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। दे रखा है कि t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस में 4 और dx बाई dt, ये तो वेलोसिटी होती है, जो मर्जी हो, dx बाई dt की वैल्यू निकालो जब टाइम 4 सेकंड है। तो कैसे करें सर? बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, x निकालो किसी तरह, फिर उसका डेरिवेटिव कर दो t के रिस्पेक्ट में, t को 4 पुट कर दो। तो x कैसे निकालें? बोथ साइड स्क्वायर कर दो। चलो, सो रूट x इज इक्वल टू t माइनस 4 लिख दूं, 4 को इस तरफ ले आया, हाँ, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, x इज इक्वल टू t माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8t, हाँ या ना प्यारे बच्चों? हाँ, कैसे भाई? इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से x इतना आया प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? dx बाई dt। सो d बाई dt ऑफ x यानी इसका डेरिवेटिव, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। अच्छा भाई, माइनस 8t का माइनस 8 और 16 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। और t जब 4 सेकंड है, t जब 4 है तो वैल्यू निकाल दो, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। चले आगे। सो कितने आसान क्वेश्चन भी आपके JEE मेंस में पूछता है प्यारे बच्चों, सिमिलर क्वेश्चंस नीट में भी पूछता है काफी सारे, हाँ, लेकिन यस, प्रैक्टिस तो जरूरी है, चाहे क्वेश्चन कितना ही इजी हो कितना ही टफ हो। तो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, टॉप लेवल के भी आते हैं प्यारे बच्चों, करते जाइए, बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर स्क्रीन। पोज करो, खुद से सोल्व करो, आंसर मैच करो, फिर मेरे वाले से। चलिए भैया, और आंसर मैच हो जाए तो मेरे वाला देखने की जरूरत नहीं है, स्किप करके अगले पे चले जाओ, है ना, सारे कवर करने हैं भाई। 27 जुलाई 2022 को पूछा गया एक और काफी आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। ये वुडन ब्लॉक है प्यारे बच्चों, मान लिया, ठीक है। बोलता है कि ये बुलेट यहां पे है और इसकी वेलोसिटी यू मान लो भाई, 4 सेंटीमीटर चल के 4 सेंटीमीटर अंदर तक यानी 4/100 मीटर तक ये जाती है, तो इसकी वेलोसिटी घट के यहां पे इसी तरफ 1/3 यानी u/3 रह जाती है प्यारे बच्चों। u/3 मीटर पर सेकंड से उस तरफ जा रही है अब 4 सेंटीमीटर कवर करने के बाद। एज्यूमिंग दैट बुलेट इज फेसिंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी इसका रिटार्डेशन लगातार सेम रहती है, तो बताओ द बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर ट्रेवलिंग एट 4 प्लस x सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक, यानी टोटल 4 और x और चलती है अब, ठीक है भाई, और यहां जाके रुक जाती है, यानी यहां वेलोसिटी 0 हो जाती है प्यारे बच्चों। तो बोलता है वैल्यू ऑफ x निकालो, यानी यहां से यहां तक कितना चली। तो बिल्कुल आसान है सर, कैसे भाई? यहां पे वेलोसिटी अपने पास, यहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर आ जाए अपने पास तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके ये डिस्टेंस x निकाल देंगे। बिल्कुल सर, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन यहां से यहां तक के मोशन से निकाल लो प्यारे बच्चों। तो यहां से यहां तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी u/3, हाँ, डिस्टेंस 4/100 मीटर, तो a निकल जाएगा। कैसे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, तो यहां से v स्क्वायर u/3 का स्क्वायर, u स्क्वायर बाई में 9 माइनस u स्क्वायर ऐसे का ऐसा इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू 4/100 और a ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ भाई क्लियर है ये तो इसमें एलसीएम 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और ऊपर बचेगा अपने पास u स्क्वायर माइनस में 9u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4/100 इंटू a। क्लियर है मेरी बात? हाँ, u स्क्वायर माइनस 9u स्क्वायर माइनस का 8u स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 8u स्क्वायर बाई में 9, ये u है। क्लियर? a की वैल्यू यहां से आ जाएगी। चलो फिर अब यहां से यहां का मोशन देखते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। यहां वेलोसिटी जीरो तो जीरो, माइनस में यू स्क्वायर u बाई 3 है प्यारे बच्चों, यानी u का स्क्वायर बाई में 9, तो u का स्क्वायर बाई में 9 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू ये ऐसी का ऐसी पुट कर दो, माइनस 8 बाई 9 स्क्वायर, माइनस 8 बाई 9, हाँ, और u का स्क्वायर, और ये 100 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 4 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 4 नीचे आएगा, और इंटू में s ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों। क्लियर? तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, 4 2 जा 8 से 8 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, तो अपने पास क्या बचा यहां पे? अपने पास बचा प्यारे बच्चों, यहां पे 1 है, यहां पे 2, यहां पे 100। क्लियर है सारी बात? हाँ बिल्कुल। तो अपने पास x की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में चाहिए, सो s 200 इंटू एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि कट कटा के यहां पे 1 बचेगा। हाँ, तो s विल बी इक्वल टू 1 बाई 200, लेकिन ये किस में आया है? मीटर में प्यारे बच्चों, हाँ सेंटीमीटर में। क्लियर? तो मीटर में निकालना है वैल्यू ऑफ x। किसमें पूछी इसने? ये अपने पास मीटर में आया, क्योंकि 4/100 मीटर ले रखा था हमने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, इतने सेंटीमीटर, 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू प्यारे बच्चों, यानी ये डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस 0.5, यानी x इज 0.5 सेंटीमीटर। आई होप क्वाइट क्लियर। काफी आसान था, क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन है सर, कर दोगे? कर देंगे प्यारे बच्चों आराम से, आई होप। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, काफी इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51। इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, क्या लिख लो? इंपॉर्टेंट, और फाइनल एग्जाम जब देने जाओगे उससे पहले रिवाइज करके जाने वाला क्वेश्चन है। क्या बोलता है? ए कार इज मूविंग, पॉज करो खुद से सोल्व करो। हाँ, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी है भाई कार की 150 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, and after applying the brake it will move 27 मीटर बिफोर स्टॉप्स। तो रुकने से पहले ब्रेक लगा दिए भैया, और रुकने से पहले 27 मीटर चलेगी। यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u 150 था किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, बोलता है कि इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 1/3 टू द रिपोर्टेड स्पीड, इस स्पीड का अगर 1/3 स्पीड से इसको चलाएं, यानी अगर इनिशियल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कर दें, 1/3 प्यारे बच्चों, हाँ यानी इसका तीसरा हिस्सा सिर्फ, तो कितना चलेगी? पहली बात तो कम चलेगी यहां की बजाय, हाँ, तो कितनी चल के रुक जाएगी अगर इस स्पीड से चलाएं तो? एक्सेलरेशन सेम है दोनों केसेस में, तो सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का यूज करके यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में यहां पे एक्सेलरेशन पुट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन प्यारे बच्चों काफी लेंथी पड़ेगा, 5-7 मिनट आपकी खा जाएगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में पूछ रखी भाई यहां वाली, और ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड। सॉरी, क्लियर? तो डायरेक्ट कैसे करें सर? बिल्कुल 2 सेकंड में। सुनो प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 0 है दोनों ही केसेस में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेम है बिल्कुल। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्यारे बच्चों, बिल्कुल बोलती है सर। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये तो खत्म, बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, 2a तो कांस्टेंट है, इनटू में s, यानी सर कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाऊं यहां से, तो यू स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। हाँ, क्लियर है ना? बिल्कुल। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो डिस्टेंस डबल का स्क्वायर यानी 4 गुना ज्यादा होगी, वेलोसिटी को ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल का स्क्वायर, डिस्टेंस 9 गुना ज्यादा चलेगी, हाँ, रुकने से पहले। और अगर वेलोसिटी को 1/3 कर रहे हो, यानी 1/3 कर रहे हो, तो डिस्टेंस 1/3 का स्क्वायर टाइम हो जाएगी, यानी 1/9 टाइम। तो पहले कितनी थी? 27 थी, उसका 1/9 टाइम यानी 3 मीटर चलेगी प्यारे बच्चों। क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो याद रखना, एक बॉडी है, ये 100 की स्पीड से चली, 100 की स्पीड से चल रही है, और मान लिया 5 मीटर चल के रुक जाती है, या फिर 500 मीटर छोड़ो, तो 100 की स्पीड से चलाया तो 500 मीटर तक गई।
अगर मैं इसको 10 की स्पीड से चलाऊं तो कितने मीटर तक रुक जाएगी? हाँ, यानी 10 गुना घटा दिया स्पीड को, तो डिस्टेंस 10 का स्क्वायर टाइम यानी 100 टाइम घट जाएगी प्यारे बच्चों। 500 बाई 100 5 मीटर ही चल पाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो यानी जितने टाइम्स आप स्पीड को घटाओगे डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम घट जाएगी, जितने टाइम स्पीड को बढ़ाओगे डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? कितना आसान। अगर ये तरीका यूज करोगे तो 5 सेकंड का क्वेश्चन, लेंथी वाला तरीका यूज करोगे तो 5 मिनट का क्वेश्चन 25 जुलाई 2022 को पूछा गया प्यारे बच्चों। याद रहेगा ये रिलेशन। ऐसे ऐसे 3-4 रिलेशन और करवाऊंगा आपको आगे आने वाले PYQs में। पेशेंस रखिए, पढ़ते रहिए। आगे चले। सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 52 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे और सोल्व करेंगे खुद से। चलो भाई पॉज कर लो, खुद से सोल्व करो। क्या बोलता है? पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। सर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकंड एंड पर मीटर, ये क्या होता है सर? अरे ये तो वेलोसिटी, हाँ, और ये डिस्टेंस, हाँ। अच्छा, यानी dv बाई dx दे रखा है सर। हाँ प्यारे बच्चों, तो dv बाई dx दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है मेरी बात? 5 मीटर पर सेकंड ये तो वेलोसिटी होती है, पर मीटर ये तो डिस्टेंस होती है, यानी वेलोसिटी पर मीटर दे रखी है। क्लियर? और वो भी इंक्रीजिंग यानी चेंज दे रखा है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। क्लियर? पर मीटर भी कर लो, सिंपल। अब सुनो। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए निकालनी है एट ए पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का कौन सा रिलेशन है भाई जिसमें dv बाई dx आता हो? a इज इक्वल टू v dv बाई dx प्यारे बच्चों। सो v की वैल्यू दे रखी है 20, dv बाई dx की वैल्यू दे रखी है 5, यानी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो इतना टफ क्वेश्चन दिख रहा है ये सारी लैंग्वेज वगैरह देखते हुए, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर कहां मुश्किल है भाई, है ना? माइंड में क्लिक करना चाहिए ये चीज दिखते ही। आई होप क्वाइट क्लियर। चले 53rd क्वेश्चन पे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट लिख लो प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ये याद रखना जरूरी है। चले आगे। पिछला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, और ये एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई, ए स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन t सेकेंड, तो t सेकेंड में चलता है 10 मीटर प्यारे बच्चों। तो बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट t सेकेंड, इससे अगली t सेकेंड में, नेक्स्ट t सेकेंड में कितना चलेगा वो निकालना है। तो सुनो, t सेकेंड में चला कितना? ये है सर 10 मीटर। अगली t सेकंड में मान लिया यहां पहुंच गया, यानी ये कितने टाइम में चला? 2t में, और ये निकालना है। तो एक काम करें हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हैं। ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्यारे बच्चों। क्लियर? u 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, टाइम को t ही पुट कर लो, टाइम को t ही पुट कर लो, तो कितना आता है? 10 मीटर दे रखा है भाई, 10 मीटर। हाँ, लेकिन अब 2 टीमें, ये टी था, अगली टी में कितना चला वो निकालना है, यानी यहां से यहां का निकालना है। चलो पूरी 2t में कितना चला वो निकाल लेता हूं, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो नेक्स्ट टी में कितना चला आ जाएगा। हाँ, तो s ट्रेवल्ड इन 2t इज इक्वल टू ut तो 0 हो गया, हाफ a और t का काम कौन करेगा? 2t करेगा अब की बार, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 इंटू हाफ at स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल। हाफ at स्क्वायर की वैल्यू 10 है, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 मीटर, यानी ये पूरा 40 है, ये 10 था, तो ये बच गया प्यारे बच्चों 30 मीटर। तो नेक्स्ट t सेकंड में 30 मीटर चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। क्यों सर ऐसे नहीं करना प्यारे बच्चों? ये लेंथी तरीका है, हम सिंपल शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे? आंसर तो पता चल गया कि 30 मीटर आएगा। हाँ सुनो भाई, जब बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करे
तो s इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, वो तो 0, s इक्वल टू हाफ 8 स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सर। a उसने कांस्टेंट दे रखा है, हाफ भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट यानी s इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इंटू t का स्क्वायर। हाँ, इक्वल टू और कांस्टेंट हट के क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। क्लियर? हाँ, तो अगर आप टाइम को डबल करेंगे तो डिस्टेंस डबल का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ेगी, टाइम को ट्रिपल करेंगे तो डिस्टेंस ट्रिपल का स्क्वायर यानी 9 गुना बढ़ेगी। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे टाइम को आपने क्या किया था, डबल किया था, तो डिस्टेंस डबल का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगी। तो अगर t टाइम में 10 मीटर चलती है तो 2t टाइम में कितना चलेगी, टाइम को डबल कर दिया, हां, तो डिस्टेंस डबल का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगी यानी 10 का 4 गुना 40 मीटर। समझ में आई मेरी बात? सो डिस्टेंस पहले वाली थी 10 मीटर, दूसरे वाली आई 2t में 40 मीटर, तो गैप कितना हो गया, 40 माइनस 10 का 30 मीटर। समझ में आई प्यारे बच्चों? ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेगा। समझ में आई मेरी बात? सो हाउ इजी दैट इज प्यारे बच्चों। ये था 29 जून 2022 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब आप अपनी JEE मेंस या नीट वगैरह या एडवांस की तैयारी करते हैं, तो जहां भी कोचिंग में या सेल्फ स्टडी में जहां भी आप पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होते प्यारे बच्चों। कई बार हम मान के चलते हैं अपने बेसिक्स क्लियर हैं, लेकिन जब कोचिंग वाला टीचर पढ़ाने लगता है तो मान के चलता आपके बेसिक्स क्लियर हैं और वो बिल्कुल चौथे पांचवें स्टेप से स्टार्ट करता है। हालांकि टीचर बोलते तो रहते हैं कि हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है JEE का सिलेबस जीरो से लेके कंप्लीट करवाना ना। हर बेसिक चीज वो बताएगा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। ये ट्रुथ है। और इसीलिए जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं टॉप लेवल के बच्चों से, क्योंकि बेसिक्स टॉप वालों के क्लियर हैं, मीडियम वाले रह जाते हैं। तो मीडियम वालों को अगर टॉप वालों में शामिल होना है तो अपना बेसिक क्लियर करके चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां पे पूरी क्लास 11 और पूरी क्लास 12 का हर चैप्टर अलग अलग कोर्स बना के प्यारे बच्चों ओनली 499 रुपीज में अवेलेबल करवा दिया गया है। वहां पे आपको हर चैप्टर में 24/7 मेरा लाइव सपोर्ट मिलेगा, डाउट्स के लिए प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे प्यारे बच्चों। मान लिया आपकी कोचिंग पे लॉज इन मोशन चल रहा है या कोई भी चैप्टर चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, और आपके बेसिक्स आपको लगता है कि वीक है, इसलिए चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप कोई भी संडे पकड़ो जिस दिन कोचिंग का ऑफ है, अपनी ऐप पे आओ, वो चैप्टर क्या करो, कोर्स ले लो यहां से, और उस पूरे दिन में उस चैप्टर को निपेट दो प्यारे बच्चों। हाँ, आपके बेसिक्स एकदम चकाचक हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर, और बोर्ड्स में भी टॉप करोगे और JEE या फिर नीट में भी टॉप करोगे प्यारे बच्चों, इतनी मेरी गारंटी है। क्योंकि ये चैप्टर्स इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए गए हैं कि बच्चे बोर्ड्स के साथ साथ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो और भी कोई डाउट आपकी अगर है तो यहां पे आप मुझसे कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।